अगर आप इंडिया में वकील बनना चाहते हैं तो ये आपको सुनना चाहिए। The allure of the courtroom, the pursuit of justice, the power of words. A career in law has captivated aspiring minds for centuries. इंडिया में वकील बनने का सफर एक चुनाव से शुरू होता है। इस सम्मानित पेशे की राह दो मुख्य रास्ते तय करते हैं: 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB और 3 साल का LLB प्रोग्राम। 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम लॉ की पढ़ाई को किसी और विषय के साथ जोड़ता है। Students can pursue a dual degree, combining law with subjects like arts, commerce or science. 3 साल का LLB प्रोग्राम खास तौर पर ग्रेजुएट्स के लिए है। Individuals with a bachelor's degree in any discipline can opt for this focused program, delving directly into the study of law. इन दोनों रास्तों में से चुनाव करना व्यक्ति की आकांक्षाओं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। The 5-year program is ideal for students fresh out of high school, while the 3-year program provides a platform for graduates to leverage their existing knowledge. कोई भी रास्ता चुने, इंडिया में वकील बनने का सफर कठिन लेकिन फायदेमंद होता है। 5 साल के इंटीग्रेटेड LLB और 3 साल के LLB प्रोग्राम के बीच का फैसला अक्सर इंडिया में वकील बनने की चाह रखने वालों के लिए पहली बाधा होती है। सही चुनाव करने के लिए हर प्रोग्राम के टारगेट ऑडियंस और पाठ्यक्रम की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम उन छात्रों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जिन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है। This program allows students to seamlessly transition from school to a law-focused academic environment. इसके विपरीत 3 साल का LLB प्रोग्राम किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स के लिए है। Whether one holds a bachelor's degree in arts, science, commerce or any other field, the 3-year program welcomes those seeking to specialize in law. 3 साल का पाठ्यक्रम सीधे मुख्य कानूनी विषयों में जाता है, जो ग्रेजुएट छात्रों के मौजूदा ज्ञान और परिपक्वता पर आधारित होता है। 5 साल का प्रोग्राम धीरे धीरे और गहराई से सीखने का अनुभव प्रदान करता है, जबकि 3 साल का प्रोग्राम कानूनी करियर के लिए एक केंद्रित और तेज रास्ता प्रदान करता है। Aspiring lawyers need to carefully weigh the pros and cons of each program, considering factors like their current academic standing and career goals. इंडिया में लॉ कॉलेजेस का एक समृद्ध इतिहास रहा है। हर कॉलेज अपने अनोखे तरीके से देश की कानूनी दुनिया में योगदान देता है। From the prestigious halls of national law schools to the esteemed departments of central and state universities, aspiring lawyers are spoilt for choice. इंडिया में कानूनी शिक्षा के शिखर पर नेशनल लॉ स्कूल्स या NLSs हैं, संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित। ये संस्थान अपने कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों, असाधारण फैकल्टी और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए प्रसिद्ध हैं। NLS से ग्रेजुएट होने पर बहुत प्रतिष्ठा मिलती है और करियर के आकर्षक अवसरों के द्वार खुलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखती हैं। These universities offer a diverse range of courses, including law, catering to a wide spectrum of students. अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित और प्रशासित स्टेट यूनिवर्सिटीज कानूनी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये विश्वविद्यालय अपने अपने राज्यों के छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं और सस्ती लेकिन अच्छी क्वालिटी की कानूनी शिक्षा प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में प्राइवेट कॉलेजेस भी कानूनी शिक्षा के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हैं। एक सफल कानूनी करियर बनाने की दिशा में सही लॉ स्कूल चुनना एक महत्वपूर्ण कदम है। न्याय की खोज भले ही नेक और फायदेमंद हो, अक्सर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। सचमुच इंडिया में लॉ स्कूल की फीस संस्थान के प्रकार, प्रोग्राम की अवधि और उपलब्ध स्कॉलरशिप्स के आधार पर अलग-अलग होती है। अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध नेशनल लॉ स्कूल्स या NLSs में आमतौर पर अन्य संस्थानों की तुलना में फीस अधिक होती है। NLSs की सालाना फीस
2 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक हो सकती है, जो संस्थान और प्रोग्राम पर निर्भर करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हालांकि आमतौर पर एनएलएसएस की तुलना में अधिक किफायती होती हैं, लेकिन उनकी फीस संरचना में भी भिन्नताएं होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लॉ प्रोग्राम के लिए सालाना फीस 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। अपनी सुलभता और सामर्थ्य के लिए जानी जाने वाली स्टेट यूनिवर्सिटीज कानूनी शिक्षा के लिए सबसे किफायती विकल्प प्रदान करती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज के लॉ प्रोग्राम के लिए सालाना फीस 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस हालांकि लचीलापन और विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, लेकिन अक्सर सरकारी वित्त पोषित संस्थानों की तुलना में उनकी फीस अधिक होती है। निजी लॉ कॉलेजों के लिए सालाना फीस 1.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कानूनी शिक्षा की लागत को कम करने के लिए उम्मीदवार वकीलों को उपलब्ध स्कॉलरशिप्स और वित्तीय सहायता विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। सावधानीपूर्वक योजना, शोध और उपलब्ध वित्तीय सहायता की पड़ताल करके उम्मीदवार वकील वित्तीय पहलुओं को समझ सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपनी कानूनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कानून का अध्ययन हालांकि यह पाठ्य पुस्तकों और कानूनी मिसालों पर आधारित होता है, लेकिन यह वास्तव में व्यावहारिक अनुभव से ही जीवंत होता है। इंटर्नशिप्स अमूल्य सेतु का काम करते हैं, जो सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग से जोड़ते हैं। लॉ फर्म्स कानूनी कार्य की पेचीदगियों की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। लॉ फर्म्स में इंटर्न्स वरिष्ठ वकीलों को कानूनी शोध, कानूनी दस्तावेज तैयार करने और अदालती कार्यवाही में भाग लेने में सहायता करते हैं। अदालतें कानून को कार्य करते हुए देखने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती हैं। अदालतों में इंटर्न्स अदालती कार्यवाही देखते हैं, कानूनी दलीलों का विश्लेषण करते हैं और अदालत के तौर तरीकों को समझते हैं। सरकारी विभाग विधायी प्रक्रिया पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सरकारी विभागों में इंटर्न्स कानूनी शोध, नीति विश्लेषण और कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में सहायता करते हैं। एनजीओज सामाजिक मुद्दों के लिए कानूनी कौशल का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। एनजीओज में इंटर्न्स कानूनी शोध करते हैं, याचिकाएं और रिपोर्ट तैयार करते हैं और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इंटर्नशिप्स न केवल व्यावहारिक कौशल को बढ़ाते हैं, बल्कि नेटवर्किंग के बहुमूल्य अवसर भी प्रदान करते हैं। हर इंटर्नशिप, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, एक संपूर्ण कानूनी शिक्षा में योगदान देता है, जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटता है। इंडिया में वकील बनने का सफर एंट्रेंस एग्जाम्स के दुर्गम प्रवेश द्वार को पार करने से शुरू होता है। योग्यता, तार्किक तर्क और कानूनी जागरूकता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए ये एग्जाम्स प्रतिष्ठित लॉ स्कूलों में प्रवेश के लिए प्राथमिक फिल्टर का काम करते हैं। हाई स्कूल से नए निकले छात्रों के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या CLAT सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर साल आयोजित होने वाला KLAT पूरे इंडिया के 19 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश का प्रवेश द्वार है। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा छात्रों का अंग्रेजी, करंट अफेयर्स, कानूनी योग्यता, तार्किक तर्क और मात्रात्मक तकनीकों पर मूल्यांकन करती है। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और पंजाब अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपनी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट्स या LATs आयोजित करते हैं। 3 साल के LLB प्रोग्राम में प्रवेश पाने के इच्छुक ग्रेजुएट्स के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय अपनी अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उम्मीदवार वकीलों को जल्दी शुरुआत करने की जरूरत है। उन्हें एक ऐसी अध्ययन योजना बनानी होगी जो पाठ्यक्रम के सभी वर्गों को कवर करे। 5 साल और 3 साल के LLB प्रोग्राम के चौराहे पर खड़े होकर या लॉ स्कूल के विकल्पों की उलझन भरी भूल भुलैया में रास्ता खोजते हुए
वकील बनने की चाह रखने वालों के सामने कई सारे विकल्प होते हैं। प्रोग्राम की अवधि से लेकर चुने गए संस्थान तक हर फैसला उनकी कानूनी यात्रा और भविष्य के करियर को आकार देता है। सही लॉ स्कूल चुनना एक मजबूत और शानदार इमारत की नींव रखने जैसा है। फैकल्टी की विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचा, पूर्व छात्रों का नेटवर्क और उद्योग जगत से जुड़ाव जैसे कारक एक संपूर्ण कानूनी शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीदवार वकीलों को अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान से तौलना चाहिए। उन्हें अपने करियर की आकांक्षाओं, वित्तीय बाधाओं और वांछित सीखने के माहौल पर विचार करना चाहिए। जहां शैक्षणिक उत्कृष्टता नींव रखती है, वहीं व्यावहारिक अनुभव उस कुशलता को जोड़ता है जो असाधारण वकीलों को अलग करती है। इंटर्नशिप्स, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स और प्रो बोनो वर्क अमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। कानूनी पेशे में विश्लेषणात्मक सोच, प्रभावी संचार और अटूट नैतिकता का एक अनोखा मेल होना चाहिए। सही रास्ता चुनकर, व्यावहारिक अनुभव को अपनाकर और जरूरी कौशल को निखारकर उम्मीदवार वकील ईमानदारी और क्षमता की विरासत बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें।